खालसा पंथ के अस्तित्व से 200 वर्ष पहले गुरु नानक का जन्म हुआ था। उस वक्त भारत की सामाजिक व्यवस्था जर्जर थी। एक भ्रष्ट राज्य, एक टूटा फूटा सामाजिक ढांचा जो जात बिरादरियों में बटा था। इंसान को धर्म के नाम पर शोषित किया जा रहा था। गुरु नानक का दैवी अंतःकरण विरोध कर उठा। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देने और बदल देने की ठान ली। 1499 में गुरु नानक सुल्तानपुर के करीब बैन नदी से निकले तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के दिव्य दर्शन से उनकी आत्मा धन्य हो गई। उन्होंने जनता को आह्वान दिया कि वो अपनी क्षमताओं को पहचानें और दैवी शक्तियों को उजागर करें और अन्याय से लड़ें। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। गुरु नानक ने कहा, इंसान का कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ ईश्वर की नेमतों का रखवाला है। उनके 5 सिद्धांत थे: विश्व बंधुत्व, इंसानों में भाईचारा, धार्मिक स्वतंत्रता, औरतों को बराबरी का दर्जा, पर्यावरण की रक्षा और पारदर्शी तथा लोकहितकारी सरकार। गुरु नानक धार्मिक यात्राओं पर निकल पड़े ईश्वर का ये संदेश लोगों तक पहुंचाने। वो कामरूप से बगदाद गए, श्रीलंका से कैलाश तक गए, अपनी वाणी, अन्योक्तियों और उदाहरणों की मदद से लोगों में बांटने के लिए। उनके शब्द जीवन शैली बन गए जिन्हें ये कौम आज तक मानती और पालन करती है। किरत करो, नाम जपो और वंड छको, ईमानदारी से कर्म करो, हमेशा अनंत अविनाशी को याद करो जिन्हें लोग ईश्वर कहते हैं, और जीवन में जो भी मिले उसे अपने साथियों के साथ बांटो। ये 3 काम थे: नाम, दान, स्नान। नाम ये याद रखने के लिए कि अकाल पुरख या अनंत ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दान अपने साथियों के साथ अपना ज्ञान, शक्ति, कौशल और धन बांटना और देना। स्नान यानी रीतिपूर्वक स्नान करना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि अपना मन, व्यवहार और पर्यावरण भी पूरी तरह साफ। गुरु नानक करतारपुर में बस गए और वहां एक ऐसे समाज की रचना की जो उनके ज्ञान और शिक्षा का आदर्श नमूना था। यही आगे चलकर खालसा समाज का केंद्र बना। गुरु सिखों के साथ रहते, उनके साथ एक खेत जोतते, लंगर में बैठकर सबके लिए पका एक सा खाना खाते और मिलकर रब के गुणगान और भजन कीर्तन करते। उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद भी उन्हीं के बताए पथ पर चले। उन्होंने साक्षरता पर जोर दिया और आम लोगों की प्रचलित भाषा को गुरुमुखी का वर्तमान रूप दिया, उसे एक असरदार माध्यम में बदल दिया। गुरु नानक की वाणी को ध्यान में रखते हुए तीसरे गुरु अमरदास ने महिलाओं के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें हर एक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया और पंथ में दाखिल होने का हक भी दिया। उन्होंने सती और पर्दे जैसी सामाजिक कुप्रथाओं का भी विरोध किया। समय के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु नानक की विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगे और चौथे गुरु रामदास के वक्त अमृतसर शहर आकार लेने लगा। धीरे धीरे ये बस्ती उद्योग, व्यवसाय, कला और संस्कृति का गौरवशाली केंद्र बन गई। गुरु अर्जन देव ने सिख धर्म की विश्व व्यापकता पर अपनी मोहर लगा दी जब उन्होंने एक मुस्लिम सूफी संत साहिब मियां मीर को स्वर्ण मंदिर स्थित हरमंदिर साहब की नींव रखने का न्योता दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों की सीखों और साथ ही देश भर के ज्ञानी संतों की वाणी भी जमा की और गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। शब्द ही देवता बन के विराजे और गुरु ने स्वयं को दूसरा स्थान दिया। जैसे जैसे सिख कौम बढ़ने लगी, उस दौर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं और राज्य भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। गुरु अर्जन देव को बंदी बनाया गया, उन पर कई अत्याचार किए गए और आखिर में वो मानवता के हित के लिए शहीद हो गए। इस घटना के बाद इस कौम ने हथियार उठा लिए
क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि अपने विश्वास को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि अपने हक की रक्षा की जाए। अपने शहीद पिता की गद्दी पर जब गुरु हरगोबिंद बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। उस वक्त उन्होंने 2 तलवारें उठाई, एक मेरी या सांसारिक स्वतंत्रता के लिए और दूसरी पीरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने सेनाएं बनाई और कई लड़ाइयां जीती, लेकिन कभी भूमि पर अधिकार नहीं, सिर्फ ईश्वर के राज का परचम फहराया। अकाल तख्त या अनंत का सिंहासन भी उन्होंने ही हरमंदिर साहब में स्थापित किया। 17वीं सदी के कौम के साहस और सैन्य शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। एक नए समाज का विकास हुआ जिसका आधार था भय कहों को देत नाही, न भय मानतान, अर्थात न किसी से डरो न किसी को डराओ। गुरु हरगोबिंद के उत्तराधिकारी गुरु हर राय और बालक गुरु हरकिशन ने इस कौम के फलने फूलने में भरपूर योगदान दिया और साथ ही दिल्ली में तत्कालीन मुगल दरबार से भी बातचीत बरकरार रखी। फिर औरंगजेब की हुकूमत आई, जिसके कट्टरपंथी आदेश पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता था। कश्मीर के उसकी इस सनक का शिकार बने और सहारे और मार्गदर्शन के लिए गुरु तेग बहादुर की शरण ली। गुरु तेग बहादुर के 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय ने देखा कि ऐसे धार्मिक अत्याचार से निपटने के लिए उनके पिता से बेहतर और कोई इंसान नहीं। गुरु ने ब्राह्मणों से कहा कि वो औरंगजेब को चुनौती देकर उससे ये कहें कि अगर सिख गुरु अपना धर्म बदल लें तो वो सब भी वैसा ही करेंगे। पहले तो गुरु तेग बहादुर के साथी इस अमानवीय अत्याचार की बलि चढ़े, फिर वो खुद 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। ऐसी शहादत का इतिहास में कोई सानी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए शहीद हुए जिनकी जाति भेद नीतियों के विरुद्ध वो और उनके पूर्वज 200 वर्षों से थे। वो इंसानियत के लिए जिए और मरे। धार्मिक सहनशीलता हो या विवेक और उपासना की स्वतंत्रता, गुरु नानक देव के अनुयायी हर तरह के अत्याचार से लड़ने को तैयार थे।